सभी का इस पवित्र प्रांगण में अभिनंदन है। रात ही फोन आया कि इस विषय पे कुछ बोलना है, पर जब विषय देखा कि खुद से खुदा तक, तो ये तो जीवन का एक बहुत बड़ा सार है। इसमें तो बोलना क्या, सुना ज़्यादा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं कौन हूँ और ईश्वर कौन है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा को बुद्धि जलाती है या बुद्धि आत्मा को जलाती है। जब सभी मनुष्यों में उस परम पिता परमात्मा की आत्मा का वास है, तो कर्म अलग अलग क्यों है? हम लोग बोलते हैं, मर के बोलते हैं कि हम लोग परम धाम को जा भी ना दिया। जब वो परम धाम है तो ये धाम क्या है जहाँ पे इतनी आत्माएं हैं? बहुत सारे विषय, बहुत सारे। इसी का जो गूढ़ ज्ञान है वो हम सुषमा दीदी से लेंगे। इनसे तो मेरी बातें वैसे अक्सर होती रहती है, काफ़ी संशय समाधान होते रहते हैं, पर इसकी ज़रूरत सभी को है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अब इन्हीं से ही सुनेंगे कि खुद से खुदा तक जाने का रास्ता क्या है। मैं फिर एक बार आपका इस पवित्र प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ। ये पवित्र प्रांगण वैसे भी ज्ञान का एक भंडारा, जैसे कि कहा जाता है कि हमारे ओम जय जगदीश आरती के रचयिता पंडित सरदार फरौरी जी इसी मंदिर में बैठा करते थे, और आप उसी आरती की रचयिता इसी मंदिर प्रांगण में ही हुई है, और उनका हमें आशीर्वाद वैसे भी प्राप्त है। और मैं फिर एक बार मंच अपनी सुषमा दीदी को देता हूँ कि आगे का कार्यक्रम शुरू। अभी हम 5 मिनट के लिए एक यात्रा पर निकलेंगे जिसको रूहानी यात्रा है। किसी को कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई आया है या नहीं। आराम से, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। ऐसा अनुभव करें कि इस पवित्र स्थान पर मैं अकेले ही हूँ। ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। मन रूपी नेत्र से, जैसे शंकर जी का तीसरा नेत्र जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ दिखाते हैं, यहाँ हमारे पास भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र से अपने पाँव के अंगूठे को ढीला कर दें, उंगलियों को ढीला कर दें, पिंडलियों को, घुटनों एकदम रिलैक्स कर दें। पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ऐसा अनुभव करो कि सुचारू ढंग से मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कार्य कर रहा है। अब ध्यान अपने हार्ट पर ले आए। मेरा हार्ट भी सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है। कंधों पर अनुभव करें कि शांति की शक्ति मेरी बाजुओं में आ रही है। उंगलियों को ढीला कर दें, गर्दन को ढीला छोड़ दें, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं। जबड़ों को
चीक्स को, आइज को और मस्तिष्क के अगले भाग को। अब अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। देखे आते जाते श्वासों को। जब श्वास ले ऐसा अनुभव करे इस सारी सृष्टि की प्योरिटी मेरे अंदर आ रही है। और जब श्वास को बाहर छोड़े तो ऐसा अनुभव करें कि जितनी भी इम्प्योरिटी मेरे अंदर है, नेगेटिविटी मेरे अंदर है, वो सब बाहर निकल रही है काले धुएं के रूप में। अब अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर ले आए, जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, और यहाँ एक चमकता हुआ सितारा देखें। जैसे आसमान के अंदर तारा चमकता है, ऐसा ही मैं भी एक जगमगाता सितारा, ये मैं हूँ। स्वयं के दर्शन करें, देखते जाए स्वयं को। आई एम पीसफुल। सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल मेरे सिर के ऊपर विराजमान है। उनसे रंग बिरंगी किरणें निकल मेरे ऊपर आ रही हैं। ऐसा अनुभव करें कि जैसे मैं फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ। सुप्रीम फादर से वायलेट कलर की आनंद की किरणें निकलकर मेरे ब्रेन में आ रही है। ऐसा अनुभव कीजिए मेरे ब्रेन की एक एक नस नाड़ी के अंदर जैसे बिजली की तरंगें घूमती है, ऐसे आनंद की किरणें घूम रही हैं। अनुभव करें। अगर मेरी किसी नस नाड़ी के अंदर कोई क्लॉट्स है, अगर कोई माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो सब निकल रही है। अब अपना ध्यान अपने हार्ट पर ले आए। इसको अनाहत चक्र कहते हैं। ऐसा अनुभव कीजिए कि सुप्रीम फादर से हरे रंग की, ग्रीन कलर की प्रेम की किरणें निकलकर मेरे हार्ट पर आ रही है। मेरा हार्ट सुचारू ढंग से कार्य कर रहा है। अगर कोई क्लॉट्स है, वो सब निकल रहा है। एक छोटा सा 2 मिनट के लिए मंगल पाठ करेंगे। अगर किसी को आता है तो साथ में बोले, तेरा मंगल, तेरा मंगल।
पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए, उस पिता का मंगल होए। इस धरती के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध प्रेम धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर दिल में कण कण में धर्म समोए रे, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। धीरे से आगे खोलिए। लास्ट संडे हमारा जो टॉपिक था, होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर हमारा टॉपिक रहा। उसके अंदर हमने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, चारों हेल्थ के बारे में थोड़ा टच किया था। फिजिकल हेल्थ शायद इस कोविड-19 ने सबको रखनी सिखा दी है, उसकी चर्चा करने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चाहे फियर के कारण से अच्छा भोजन खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और रेस्ट पूरा है, क्योंकि इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता है। आज हम करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में बात, क्योंकि जितना हम फिजिकल अवेयर हुए हैं उतना हम मेंटली स्ट्रेस में आ चुके हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन है, मार्केट नहीं जा सकते, किटीज पार्टीज पर नहीं जा सकते, शायद कहीं धार्मिक स्थानों पर भी तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते, तो क्या करें? ध्यान दें हम क्या करें। तो एक्सरसाइज करें। कौन सी एक्सरसाइज करें? मेंटली मेडिटेशन। जैसे हम फिजिकली ठीक रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही मेंटली फिटनेस के लिए भी आज हम एक्सरसाइज करें। इसके लिए कुछ फिजिकल अरेंजमेंट की भी ज़रूरत होती है और साथ में कुछ स्टेजेस हैं मेडिटेशन की। तो आज हम एक फिजिकल अरेंजमेंट में से लेंगे और उसकी स्टेजेस आपको मैं बता देती हूँ। योग की जो मेडिटेशन की स्टेजेस होती है, फर्स्ट है लगन, सुनते जाना, मैं बीच में सुनूंगी। सेकंड है मनन, थर्ड है मगन, फोर्थ है अनुभूति, जिसको रियलाइजेशन कहते हैं। लगन, बोलिए, मनन, मगन और अनुभूति। आज हम लगन के बारे में चर्चा करें। फिजिकल अरेंजमेंट में वातावरण
चीज़ें हैं जो हम बाद में चर्चा करें, क्योंकि फिजिकल अरेंजमेंट में ना लग जाए हम घर जाकर, वो इजी होता है करना, हम वो जुटाने में लग जाएंगे, ये कर लें वो कर लें, नहीं। वातावरण जिस तरह से मन का प्रभाव भौतिक स्थान पर पड़ता है, उसी तरह से भौतिक स्थान का प्रभाव मन पर पड़ता है। वहाँ पर होने वाले क्रियाकलापों और वहाँ पर प्रसारित विचारों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। एक छोटे सी बात से इसे समझना, जैसे कि एक बर्तन है, उसके अंदर जल है। अगर बर्तन हिलता है तो जल क्या होगा? कथा नहीं सुननी है, बोलना है, नहीं तो नींद आ जाएगी। तो जल भी क्या होगा? हिलेगा। अगर बर्तन नहीं हिलेगा तो जल भी। इसी तरह ये शरीर रूपी बर्तन, मन रूपी जल, अगर शरीर हिलेगा तो मन भी हिलेगा। अगर शरीर आराम से बैठ जाएगा तो मन भी, उसके लिए भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, मन भी आराम से बैठ जाता है। तो हमें तो भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है, आप सबको भी। हम बहुत भगवान का आशीर्वाद मान सकते हैं कि श्री राधे कृष्ण पाठशाला मंदिर जैसा परिसर ये तीर्थ स्थल है। यहाँ के वाइब्रेशन इतने हाई हैं कि जैसे ही हम यहाँ पाँव रखते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी सुप्रीम सोल से मैच हो जाती है। ये मेरा अपना अनुभव, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे भाई इस परिसर को तीर्थ स्थल बनाने में लगे हुए थे। वो काम उन्होंने कर दिखाया है। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध है, यहाँ की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, इतना साइलेंस, इतना अच्छा अरेंजमेंट शायद मैंने अपने जीवन के सफर में अभी तक नहीं देखा था। यहाँ अनेक देवी देवताओं के स्वरूप नए नए विराजमान किए गए हैं। यहाँ केवल स्थापना ही नहीं की, जैसे बालाजी है, खाटू श्याम जी है, और भी कई स्वरूप है, शिव परिवार है, बल्कि उसकी विधि पूर्वक अर्चना पूजा भी होती है। यहाँ हर सप्ताह सुंदरकांड भी होता है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे इस पाठशाला परिवार का तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प सब लगा। तो आज ये फिलौर के अंदर ही नहीं, मुझे तो लगता है पंजाब के अंदर एक तीर्थ स्थान, इस तीर्थ स्थान पर हर सप्ताह हम आकर अपनी रूहानी तीर्थ यात्रा करते हैं। ये भी क्या है? एक रूहानी तीर्थ यात्रा। ये मन से यात्रा की जाती है, वो यात्रा हम तन से करते हैं। अब हम आएंगे स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन। फर्स्ट है लगन। क्योंकि मन हमारा भौतिक चीजों की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है, वो हमें दिखाई देता है। सबसे पहले हम कोई कमेंट्री सुन सकते हैं अच्छी, भजन सुन सकते हैं अच्छे, धार्मिक गीत सुन सकते हैं, पर ये मेडिटेशन नहीं है। सिर्फ जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है
तो हम उसको उंगली पकड़कर चलाते हैं, फिर वो गिरने लगता है, हम उंगली पकड़ लेते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है तो उस बच्चे को सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक स्टार्टिंग सहारा है। जैसे एक बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्या कहते हैं कि इसको स्कूल की लगन लग जाए, इसका स्कूल में दिल लग जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको झूला झुलाते हैं टीचर्स, नई नई टॉफीज देंगे, नया नया कुछ दिखाएंगे। जैसे ए फॉर एप्पल करवाना तो उसको एप्पल दिखाएंगे। मन भी हमारा क्या है, बच्चा। तो इस बच्चे को भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगन लगानी पड़ेगी मन की पाठशाला के अंदर लाने के लिए। कैसे लगन लगाए? मान लो एक बच्चे ने एक चाकू उठा लिया, खेलना शुरू कर दिया, उससे बच्चे को नहीं पता, माँ कहती है चाकू दे दो, क्या बच्चा दे देगा? या बहुत माए बैठे नहीं देगा, ऐसे पीछे करेगा, आगे करेगा, उसे नहीं पता। अगर हम उसको चॉकलेट दे दें, क्या करेगा? चाकू फेंक देगा और चॉकलेट खा लेगा, खुश हो जाएगा। इसी तरह मन भी क्या है, बच्चा। इसने नेगेटिव थॉट डाल लिया, जो देखा अंदर गया, जो सुना अंदर गया, दूसरे के अवगुण देखे मनन करने लगे, एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं, हाँ वो वैसी है। अंदर क्या जा रहा है, गंदगी जा रही है। तो अब इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? वो नहीं छोड़ता, हम कहते हैं नहीं तेरे मतलब की चीज नहीं है, चुप हो जा। पर मन कभी भी चुप नहीं होता। जिस बात के लिए आप मना करेंगे वो बात वो बार बार ज्यादा सोचेगा। तो इस बच्चे को भी हमें एलिवेटेड थॉट्स यानी कि विचारों का जो भोजन है, फूड है, वो अच्छा देना पड़ेगा। इसको समझाना पड़ेगा कि ये तुम्हारे काम की बात नहीं है, इसकी बजाय आप ऐसा एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी। इसी तरह कई ऐसी चीजें हमारे पास होती हैं, जैसे हम बर्फ के पास जाए तो क्या मिल जाता है, शीतलता मिल जाती है। आग के पास जाए तो गर्मी, फूल के पास जाए तो सुगंध। इसी प्रकार जब हम परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जाते हैं तो हमें शक्तियाँ ऑटोमेटिकली मिलने लगती हैं। उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना। जैसे सूर्य की धूप है, अगर उसमें कोई कागज रख दे तो वो नहीं जलेगा। अगर उसके बीच में लेंस ले आए, वो गर्मी इकट्ठी होकर नीचे कागज के ऊपर जाएगी तो कागज जल जाएगा। इसी तरह हम परमात्मा के सानिध्य में बैठकर उससे शक्ति लें, ताकि हमारे विकार, हमारे अंदर की कमियां जल जाएं और हमारे अंदर अच्छे विचार और शक्तियां भर जाएं। ये हमने खुद करना, कोई भी नहीं करे, कोई आपको नहीं बदल सकता है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ थॉट या सेल्फ सजेशन कह सकते हैं। कैसे हम अपने आप को तैयार करें इसके लिए। हम सबसे बातें करते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसका हाल चाल पूछने जाएंगे,
से कभी बात नहीं करते, अपना हालचाल कभी नहीं पूछते, अपने से प्यार हमने कभी किया ही नहीं, अपनी रिस्पेक्ट हमने सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का हमने क्या मतलब लिया? दूसरा मुझे रिस्पेक्ट दे। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि मैं अपने गुणों के अंदर टिकी रहूं। शांति मेरा गुण है। अगर सामने से कोई परिस्थिति आई, अगर मैंने अपने गुण को छोड़ दिया तो क्या होगा? डिसरिगार्ड। प्रेम मेरा गुण है, खुशी मेरा गुण है। अगर कोई परिस्थिति आई, परिस्थिति आते ही हम परेशान हो गए तो हमने क्या किया? अपनी इंसल्ट की। खुशी बाहर तो नहीं है, शांति कहीं बाहर नहीं है, सब आपके पास। तो इसलिए ध्यान दीजिए, कुछ भी प्राप्त करना है तो आप स्वयं से प्राप्त कर सकते। आपके पास इतनी शक्ति है, अष्ट शक्तियां हमारे पास, सिर्फ उसको जागृत करें। एक छोटी सी शक्ति को जागृत करने के लिए 1 मिनट के लिए हम फिर से जो हम प्रैक्टिस अब करने जा रहे हैं वो मेडिटेशन नहीं। ध्यान रखना इस बात का, मेडिटेशन नहीं है। सिर्फ उस दिन मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि शरीर से डिटैच कैसे, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। जैसे एक्सरसाइज करने से पहले बॉडी को वार्म अप करते हैं, वो ये चीज। आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं, बैठे आराम से अपने साथ मन रूपी नेत्र से। पीछे मंदिर है हमारा बना हुआ बालाजी का, वहां पर जाएं, माथा टेक लें, पंडित जी से प्रसाद लें, वो भी लड्डू का, उसको खाएं और वापस आकर यहाँ बैठ जाए। लड्डू खाया, टेस्ट आया। छोटी प्रैक्टिस हो, उठे यहाँ से, निकल जाए इस मंदिर से बाहर, गलियों से होते हुए शिव मंदिर चले जाए। शिव मंदिर के अंदर जाकर धीरे धीरे पौड़ियां चढ़ जाए, वहां की सीढ़ियां चढ़ जाए और शिव पर जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, इनसे आशीर्वाद लें। धीरे धीरे मंदिर की परिक्रमा करें। पौड़ियां उतरकर मंदिर से बाहर निकल, गलियों से होते हुए वापस मंदिर में और अपने पास आकर बैठ जाए। क्योंकि ये जो शरीर है इसके 3 भाग होते हैं, एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तन, मन और प्राण। तन और मन दोनों के बीच में प्राण होता है, वो दोनों को प्रभावित करता है। मस्तिष्क और मन दोनों में अंतर है। मस्तिष्क स्थूल है, मन सूक्ष्म। मस्तिष्क की चीर-फाड़ की जा सकती है, उसका आकार है। मन की चीर-फाड़ नहीं की जा सकती, वो सूक्ष्म।
3 भाग लिए जाते हैं, 3 टाइप्स कह सकते हैं। वैसे मन की 6 स्थितियां बनती हैं। नंबर 1 है एब्सोल्यूट कॉन्शियस माइंड, सुपर माइंड जिसको कहते हैं। सेकेंडली है सुपर कॉन्शियस माइंड। थर्ड है कॉन्शियस माइंड। फोर्थ है सब कॉन्शियस माइंड। फिफ्थ है सेमी कॉन्शियस माइंड और सिक्स्थ है अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन। हम इन 3 के बारे में चर्चा करें। जब हम यहाँ बैठे हैं, अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ बैठे हुए आप अपने मदर फादर को विजुलाइज करें, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं। विजुलाइज हुआ? कर सकते हो ना? उनसे आशीर्वाद ले सकते हो? अगर मैं बोलूं कि यहाँ बैठे आप अपने घर की किचन में चले जाएं, मन से चले। अगर भाई लोग मैं बोलूं अपनी शॉप पर ऑफिस में चले जाएं, जा सकते हैं मन से। विजुलाइज कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी बात जो मैं बोलूं अगर आपको अच्छी ना लगे, ठीक ना लगे, मेरे से जरूर डिस्कस करें। कोई डाउट अपने मन में मत रखना, फिर आप मेडिटेटिव नहीं हो सकते। उसको प्रैक्टिकल करो घर में जाके। जब हम यहाँ इस भौतिक जगत का मन से चक्कर लगा सकते हैं, तो क्या उस अभौतिक जगत का चक्कर नहीं लगा सकते? पूछिए आप। जब हम शॉप पर जा सकते हैं, हर चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। अभी मैं बोलूँ आप वृंदावन चले जाओ, जो वृंदावन गए हुए हैं ठाकुर जी के दर्शन होंगे। देखो द्वारिकाधीश चले जाओ, आप यहाँ विजुलाइज कर सकते हैं। तो अब हम एक छोटी सी यात्रा करें, बिल्कुल छोटी सी, 1 या 2 मिनट। बैठे आप, आइज क्लोज करें, कोमलता से, कस के आंखें मत बंद कर, धीरे से प्यार से करें। देखिए स्वयं, जैसे ये मेरा एक स्थूल शरीर है, ऐसे ही एक सूक्ष्म शरीर है। थोड़ा अपवर्ड ट्रेवलिंग करें, चले थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। स्वयं को देखें, चांद के पास देखे स्वयं। अब स्वयं को कान के पास देखें। सूर्य के पास देखें। बादलों के पास देखे स्वयं। बादलों के ऊपर देखे। और जहाँ चारों शांति शांति, प्रकाश ही प्रकाश। यहाँ एक प्रकाश पुंज विराजमान। टच कर, टच
बादलों के नीचे त्रिकुटी स्थान पर विराजमान हो जाए। ये एक्सरसाइज बार बार करते रहे। अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं और इनके तत्वों को जानने वाले को ज्ञानी जन कहलाते हैं। जैसे खेत में बीज बो देते हैं और समय आने पर उसका फल निकल आता है, ऐसे ही कर्म रूपी जो हम बीज बोते हैं वो संस्कारों के रूप में फल बनकर समय आने पर प्रकट होते हैं। ध्यान रखें, क्योंकि जो हम एक विचार करते हैं वो एनर्जी है, वो केवल आपके लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व के वातावरण को हम अच्छा भी बना सकते हैं। और तो ये मत सोचें कि मैंने सोच लिया। आज विज्ञान ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि आपका कोई मित्र संबंधी कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर बैठा है, तो आपके सामने भी एक स्कैनिंग मशीन रखी है, उनके सामने भी, जो विचारों को स्कैन कर, जैसे ही आप यहाँ सोचोगे उसके बारे में, वैसे ही वहाँ स्कैन, जो सोचोगे वैसा ही स्कैन हो जाए। ये मत गलती में रहना कि हम ऊपर से मीठा बोल रहे हैं, अंदर विचार कोई भी नहीं। ध्यान रखना इस बात का। एक एक विचार मेरे अंदर फिल्टर होकर जाए। जैसे आजकल फिल्टर करके पानी पीते हैं, बाहर तो हमने सब कुछ फिल्टर कर दिया, अंदर कुछ भी फिल्टर नहीं। लगन किस जैसी हो? मीरा जैसी लगन। लवलीन स्थिति में स्थित होने के लिए मीरा को एक पल का मनमोहक कन्हैया जी का साक्षात्कार हुआ, दीवानी हो गई उसकी, साध्वी बन गई उसकी। लोग लाज छोड़ दी, घर छोड़ दिया, उसको वही वो नजर आने लगा। जहाँ देखती थी यूं ही तू नजर आने लगा। मेरा जो एक वो गिरधर गोपाल, दूसरा ना हो। जहाँ देखती, जिसको देखती, उसमें ही उनको कृष्ण नजर आने लगे, श्री कृष्ण जी नजर आने लगे, जबकि सब श्री कृष्ण नहीं। उसकी दृष्टि ऐसे कहते हैं कि एक बार चित्तौड़ से वृंदावन आई तो मीरा ने वहां के साधु को संदेश भेजा कि मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो साधु ने अंदर से जवाब भेज दिया कि हम पुरुष स्त्रियों से नहीं मिलते। मीरा ने वापस उत्तर भेज दिया कि आज तक मैंने सुना था कि वृंदावन के अंदर केवल एक ही पुरुष है, तो आप पुरुष कहाँ से आए? ज्ञान हो गया महात्मा जी। तो मीरा को वहाँ रहकर अपने प्रियतम के साथ प्रेम करने की इजाजत। ऐसी तक मन बार बार बाहर जाएगा, बार बार जाएगा, फिर इसको प्यार से क्या करना है? प्यार से बार बार। कई बार हम कहते हैं हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं। ध्यान एक दिन की या 2 दिन की बात नहीं, ये कोई प्रार्थना नहीं है, कोई मंत्र नहीं,
ये आपकी अपने साथ मेहनत, खुद के लिए खुद ही समय निकालना है। कोई आपको कभी नहीं कहेगा कि आराम कर लीजिए, थक गए। मीन्स आपकी जो स्पिरिट है, जो आपकी एनर्जी है, आपकी सोल है, वो थक गई। तो ध्यान रखें, हमें खुद का खुद ही ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखें? जैसे हम स्कूल जाते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, बार बार हम क्या करते हैं, एप्पल सिखाना, एप्पल भी खाए। अब हम मन को सिखाना शुरू कर रहे हैं। मन को हम बोल रहे हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छे हो। मन कहता है, मन को हमने आदत डाली हुई है इधर उधर घूमने की। जो इनपुट हम कौन सा ले रहे हैं, दिल करा हमने मूवी देख ली, हमें क्या पता वो अंदर जा रही है कि नहीं। या इधर से बात सुन ली, एक कान से सुनी, कहते दूसरे से निकाल देंगे। बट दूसरे से निकलने में क्या होगी, अंदर कहाँ होगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी। इनपुट पर ध्यान, क्या ध्यान रखेंगे इनपुट पर। ये ना हो सारा दिन तो हम मूवी देख रहे हैं, इधर उधर घूमने जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं कि घर आने के बाद खुद ही उलझ जाते हैं कि इनको सामान को कहाँ रखें। अपने लिए समय, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। कोई नहीं कहेगा, ये सब आउटर है। हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए चलो उसके पास जाएं, थोड़े टाइम स्पेंड करके आ जाए। अगर जाए भी तो आप उसमें क्या बातें करें, क्योंकि पूरा बर्तन अगर अमृत का भरा हुआ है, उसमें एक सिंगल ड्रॉप भी पॉइजन के डाल दें, क्या होगा, अमृत भी जहर भी। अगर पूरा प्याला जहर का भरा है, उसमें एक ड्रॉप अमृत भी डाल दे तो जहर ही रहेगा, अमृत तो नहीं है। इसलिए आपने 10 अच्छी बातें, कहीं पब्लिक प्लेस पे गए, वहाँ खड़े होकर आपको पता ही नहीं क्या बोलना था, 10 लोगों ने आपको देख लिया, कैसी एनर्जी आई, नेगेटिव एनर्जी। आप ना चाहते हुए भी परेशान रहे। ध्यान रखना, मैं सामने वाले को सोच रही हूँ कि इसको कुछ नहीं पता चल रहा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, कुछ नहीं। एक एक विचार का कर्म से ज्यादा हमारा भाग्य है। थॉट इज माय डेस्टिनी, विचार ही मेरा भाग्य है। बापू जी के 3 बंदर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बताइए क्या दिखाते हैं? बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। क्योंकि मान लो मैंने किसी को कुछ कहना है, मानो मेड आ, सबके घर पे मेड आ, हम कितनी तैयारी करते हैं, अगर उससे कुछ काम करवाना है, कुछ बोलना है, सुबह से ही क्या लग जाते हैं, आज आएगी, ये बोलूँगी, उसको ये बोलूँगी, उसने ये किया। आपको नहीं पता उसमें आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। सारी प्रोसेसिंग किसके अंदर चल रही है? मेरे अंदर चल रही है। भले ही जब वो आए हम कुछ बोले भी ना। अगर कोई शॉप पे कोई सर्वेंट है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम बड़ा तैयारी करके जाते हैं और उसको निकाल देंगे, वो आएगा ना ये कर देंगे,
और जब सर्वेंट सामने आता है तो हमें पता है इसकी मुझे ज़रूरत है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो हम कहते चलो चल गए। पर हमने अपनी एनर्जी जो डिप्लीट की है वो कहाँ से आई? फिर हम टायर्ड रहते हैं, थके थके रहते हैं, परेशान से रहते हैं, फिर एक दूसरे से क्या बात करते हैं, कोई बात भी नहीं है, फिर भी मुझे गुड फीलिंग नहीं हो रही। गुड फीलिंग क्यों नहीं आ रही? मेरा थॉट अच्छा नहीं है। फीलिंग्स अच्छी कहाँ से आएंगी? इमोशंस भी ऐसे होंगे तो एक्शन भी ऐसा होगा, तो हमारे रिलेशंस भी वैसे बनेंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी वैसी हो जाती है और वैसा ही हमारी डेस्टिनी भाग्य हो जाती है। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, हम समय सीमा के अंदर बंधे हुए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, मैं यहाँ 15 मिनट बैठूंगी, पूछ सकते हो तो 2 मिनट फिर से उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। माता पिता का, शिक्षक का, सद्गुरु का, सखा। आज हम सखा का एक संबंध बनाकर चलेंगे, मित्र, क्योंकि जब मित्र से मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत सुख मिलता है उसके साथ रहने से। बैठिए अपने साथ, पूछे स्वयं से, मैं कौन हूँ? कहाँ से मैं आई हूँ? कहाँ मुझे जाना है? क्या करने में आई हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कौन? मेरा कौन? मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूँ। एक रूह हूँ। जैसे मेरे शरीर के पिता इस शरीर जैसे ही है, ऐसे ही मुझ आत्मा के पिता भी आत्मा जैसे ही। जैसे मैं बिल्ली हूँ, मेरे पिता भी एक लाइट है, प्रकाश पुंज। अनुभव करें कि परम पिता परमात्मा से मेरी बहुत गहरी मित्रता है। मेरा सबसे सुंदर, सबसे ईमानदार मित्र है। करे अपने मन की बात उस मित्र से। आप कितने प्यारे हो, कितने मीठे हो मेरे। जैसे मित्र मित्र से मिलकर सुख लेता है, उसे खुशी होती है। आज मुझे अपने सखा से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। आंखें खोलें। परमात्मा प्यार एक दवा के समान है। वो हमारे दुखों रूपी घावों को भरकर
स्वस्थ प्रदान करता है, क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है 70-80% लोग सुबह उठते ही मेडिसिन लेते हैं स्वस्थ रहने के लिए। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम भी ये मेडिसिन सुबह जरूर ले लें। हमारे बीच में वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य आए हुए हैं, शायद उनका दिल कर रहा है 5 मिनट लेने का, तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम दे रही हूँ और आपका तहे दिल से जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आते हो उसके लिए धन्यवाद। प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी सारे इत्थे खुद से खुदा तक इकट्ठे हुए हैं। गुरबाणी में भी आता है कि मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। जो बंदा मन को पछाण लेंदा, जो तुसीं अपने आप को पछाण लेना तो खुदा तक पहुँच ही जाना। खुद से खुदा तक ये तो बहुत जरूरी है पहुँचना खुद से खुदा तक, क्योंकि जिंदगी सफल ही था है। एक एक कदम असी खुद से खुदा तक चलते हैं। जेकर असी जिदा साढ़े सुषमा जी ने दसिया, ये बहुत वधिया मैडिटेशन क्लासेस लगाते हैं। इतों के मेन आ इस तरह अपने फ्लोर शहर के इन्होंने बहुत लेडीज को डिप्रैशन तो कढ़िया तो उन्होंने घर वधिया तरह फसाए। बाकी साढ़े वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के भी सारे मैंबर बहुत वधिया कार्य करते, जिदा रीना तांगड़ी ये सारे शहर की सेहत ठीक करते हैं। सुषमा जी ने जिदा दसिया कि फिल्टर करो अंदरों भी, आप फिल्टर की चीज़ों का खाने एक भी बूंद अद्धा भी घुट भरना हो ना पानी का, सिंपल पानी असं थुक देगा भी नहीं ये सेहत ना खराब हो जाए। फिल्टर पानी पीना, अंदरों फिल्टर करने की लड़ है बहुत जरूरी। जो असी अंदरों फिल्टर कर लिया ना असी सफल हैं। बहुत वधिया ढंग से ना सुषमा जी ने दसिया। असी जो साडा वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन साढ़े सुनीता जी डॉक्टर सुनीता जी आए हुए हैं, ये असी सारिया लेडीज इकट्ठियां होकर शहर के वधिया वधिया कार्य जिस तरह किसी गरीब बच्चे को फीसा नहीं दे हुई या गरीब घर दी कुड़ियां दे विआहां दे विच जाईदा, जो अपने को हो सके करीदा। हुण इस टाइम ते असी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दे विच माई भागपुर जी का स्टैचू लगा के आए हैं। उसका मकसद यही है कि साड़ी आने वाली पीढ़ी जो बेटियां वो ब्रेव बन, उन्होंने उही शक्ति भरे जो उन्होंने सीगे, ते वो आने वाले समय दे विच जो ये दुर्घटना होंदियां है समाज दे विच वो ना होण, वो इन्नियां कि ब्रेव हो जाए कि अपने पैरों से खड़ियां हो जाए, अंदरों भी ब्रेव हो तो बाहरों भी। बाकी मैनू अपनी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के मैंबरों से बहुत माण है कि इन्ने वधिया कार्य सारे कर रहे हैं। तो बाकी सारे बहुत वधिया ढंग से ना इतने जो क्लास चलती है मैनू बहुत वधिया लगा, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ। सत श्री अकाल। श्री राधा कृष्ण पाठशाला अंदर फ्लोर वालों श्रीमती सुषमा गोयल जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही सुंदर विचारों के नाल मैडिटेशन की क्लास ली। साढ़े प्रधान डॉक्टर केवल किशन जी ते साढ़े समूह मैंबरों वालों असी श्रीमती सुषमा गोयल परिवार इन्हों का बहुत ही तह दिलों धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अगर किसी का कोई डाउट है
तरफ से और सहगल परिवार की तरफ से श्री राधा कृष्ण पाठशाला मंदिर को 20,000 रुपये की मदद की जा रही है। हम सभी कमेटी की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2500 रुपया अनंतवाणी पंडित जी को और 2500 रुपया पप्पू पंडित जी को। मुझे बचपन का याद है कि वडारा फैमिली इस मंदिर से बहुत सालों से जुड़ी हुई है। मैं बचपन में श्री आदरणीय देशराज वडेरा जी के साथ भी काम किया हुआ है। वो इस मंदिर के प्रधान थे और हमारी उन्होंने टीम बनाई हुई थी बच्चा पार्टी एंड पार्टी, जो भी अपने सुंदर सुंदर भजनों से इस प्रांगण में प्रोग्राम करते थे। मुझे याद है इनकी वो बाहर वाली बैठक जो है वहाँ पर हम रिहर्सल करने आया करते थे। वो हमें बहुत ही मान बख्शते थे, बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। और मुझे याद है कि जो शोभा यात्रा, उनको बहुत शौक होता था शोभा यात्रा, और बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ, और जो उनकी लास्ट शोभा यात्रा थी वो चांदी के रथ, हाथी, घोड़े वगैरह बहुत ही बड़ी विशाल उन्होंने शोभा यात्रा निकाली थी इस मंदिर में से। और इनका योगदान हमेशा बना रहता है हमारे मंदिर के लिए। और इस श्री देशराज वडेरा जी इस मंदिर के प्रधान थे और उनकी धर्मपत्नी हमारे आंटी जी, उनका भी बहुत योगदान था। ये जो कमरा है वो तो उन्होंने ये कमरा बनवाया था और वडेरा फैमिली के हम बहुत आभारी हैं। वो हमें वक्त वक्त पर बहुत योगदान करते रहते हैं। हम डॉक्टर केवल किशन जी इस वक्त इस मंदिर के प्रधान और समूह मेंबरों की तरफ से हम एक बार फिर वडेरा फैमिली और सहगल फैमिली के बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि सोलर लगाना है हमने मंदिर में, तो हमें जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हम बांके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने आपके मन में डाला है कि इनको जरूरत है, इनकी जरूरत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को बस ये कहना था कि जो क्लास अटेंड करने आते हैं वो डायरी पेन जरूर लेकर आए। जो वो पॉइंट्स बता रहे हैं उसको नोट कीजिए ताकि उसको घर में आप जाके रिवाइज करें और उस पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। कई पॉइंट्स हमारे माइंड से स्किप कर जाते हैं, फिर वो नहीं होंगे ऐसे। क्लास तो मैं ऐसे ही करती थी, डायरी में सारा कुछ नोट करती थी प्रॉपर, और उसको घर में जाके रीड करके उसको बाद में प्रैक्टिकली अनुभव करके फिर देखती थी। और कोई प्रॉब्लम आती थी नेक्स्ट डे पॉइंट पूछती थी, कोई प्रॉब्लम होती। ऐसे ही मैंने सीखा है, आप भी करेंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। इवन रिटर्न करके ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे हम बच्चे को भी रिटर्न प्रैक्टिस कराते हैं तो पक्का हो जाता है, ऐसे ही हमें हो जाएगा। रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी जमाना रिकॉर्ड किया हाथ से लिखते हैं, रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि माइंड में वो रिकॉर्डिंग होगा हमारे। ये रिकॉर्ड दोबारा सुना के माइंड से रिकॉर्ड नहीं होगा, वो मैंने रिकॉर्ड कभी नहीं होगा। हो जाता है। नहीं होगा, ये मैंने प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। मैं अपना बता रही हूँ एक्सपीरियंस यार ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੋंट ਮਾइंड ਬੱਚਾ डोंट माइंड नहीं नहीं माइंड क्यों करना। ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। मेरे पहला सब तो इस अंदर सारे भगतजन आए हैं, उन्होंने सब मेरे वालों और सारी सभा वालों स्वागत है। और मैंने बड़ी खुशी है मेरे मन से कि इदा का कोई जो बेटी दस रहा प्रभु बारे अध्यात्मिक तौर पर कोई मिले तो भगवान ने
मेरी इच्छा पूरी की है तो बेटी का किया तो अज तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ जो भी सारी सभा रिंका पासे इन्हों की टीम मेरी बड़ी दूसरी इच्छा सी मेरे तो बाद इस जी मेहनत थोड़े सारे के सहयोग में इस मंदिर हुई है। मैं पहला तो फलौर वासियों का बहुत ऋणी है, उन्होंने मेरी आस तो वध मेरी मदद की है। प्रभु ने ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਸ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਰਿੰਕਾ ਪਾਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ और इतना ही काम करने खास करके इस परिवार का मेरा परिवार है गोयल परिवार सारी बहुत भगत है बच्चे वैली जी बेटी जी। मैं फिर एक बार फिर इन्हों का ऋणी है और मैं धन्यवाद करता जो ये सानू इन्ना ज्ञान दे रहे। थैंक यू। ओम शांति। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਪੰਡੀ ਕੋਲ ਉੱਠੀ ਕਰ ਦੋ ਵਧੀਆ ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਲਦਾ ਬੇਟਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾ बेटा पीछे नहीं आ गया। हाँ जी आप कोई बात नहीं लो जी हर संडे 10-5 चलेंगे चेन